नमस्कार दोस्तों, जीके श्री गणेशालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बावड़िया पढ़ेंगे। बावड़ियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। या हमने शॉर्ट नोट्स के साथ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं उन बावड़ियों को लिखा है। ये शॉर्ट नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और यूँ नहीं कि मैं आपको बहुत सारे रजिस्टर भरवा दूंगा या बहुत ज़्यादा मैटर दे दूंगा। मैं बहुत कम मैटर लेता हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर लेता हूँ। अब रही बात ट्रस्ट की, अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं कंटेंट ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर को एग्ज़ाम को ध्यान में रख के आज की अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं हर चीज़ का एनालिसिस करके ये शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि जो भी मैं बना रहा हूँ उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है और इसे प्रेमल देवी ने 1586 में बनाया था, जो कि आसकरण जी की पत्नी थी। तो यहाँ पे नौलखा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नौलखा बावड़ी, नौलखा झील, नौलखा दरवाजा। तो ये जो भी सिमिलर नाम है इनको मैं क्वेश्चन में लाऊंगा, जिससे आपका नौलखा से रिलेटेड जो भी है बावड़ी, झील, दरवाजा, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसको मैं क्वेश्चन में कवर कर लूँगा। और यहाँ पर अपन अगर ट्रिक देखें तो 9 लाख रुपए अपन किसी से मांगे तो प्रेम से मांग सकते हैं, बाकी कोई देगा नहीं। तो 9 लाख रुपए प्रेम से मांगे तो मिल जाएंगे। तो नौलखा बावड़ी प्रेमल देवी ने बनाई है। नेक्स्ट है त्रिमुखी बावड़ी, जो कि देबारी उदयपुर में है। अब यहाँ पर अपन ट्रिक बनाए तो जिनके तीन मुख किसके होते हैं? देव भगवान के होते हैं। जो भगवान होते हैं, देव होते हैं, उन्हीं के तो त्रिमुख हो सकते हैं, लोगों के तो होते नहीं है। तो त्रिमुख देव के मुंह होते हैं। तो त्रिमुखी बावड़ी देबारी है, जो कि उदयपुर जिले में। और इसका निर्माण रानी रामरसते ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये राज सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है और इसे रानी नाथावती ने 1699 में बनाया था। और ये राजा अनुरुद्ध सिंह की पत्नी थी। अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण किया था। पत्नी तो ये राजा अनुरुद्ध सिंह जी की थी, लेकिन उस समय जब इन्होंने इस बावड़ी का निर्माण किया था उस समय वहाँ का शासक बुद्ध सिंह था, जो इनका पुत्र था। अब यहाँ पर ट्रिक देखें तो रानी जी रानी जी क्या करते हैं? नथ कौन पहनता है? रानी जी पहनते हैं, ऐसे बना लेंगे भाई। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने किया? तो नाथावती, रानी नाथावती ने किया था। तो नथ रानी जी पहनते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दाबाई कुंड, जेल कुंड या दाई कुंड। अब यहाँ पर बहुत जगह तो जेल कुंड लिखा होता है और बहुत जगह जल कुंड लिखा होता है, तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों का दाबाई कुंड, जेल कुंड, दाई कुंड या जल कुंड, ये सब बूंदी में है और ये सब एक ही है। ये अलग अलग इनके नाम है। और ये विपरीत पिरामिड के आकार में बना हुआ कुंड है, ये इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर अगर अपन जल से ट्रिक बनाए तो जल की बूंद, जल की एक बूंद, तो जल की बूंद तो बूंदी हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है काकाजी की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, पठान की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। ये सब बावड़ियाँ उदयपुर में है। और ये सब काका जी की बावड़ी भी पूछी हुई है, भावल देवी की भी पूछी है, नागर सागर कुंड भी पूछा हुआ है, अनारकली की बावड़ी भी पूछी हुई है। तो आप ये पर्टिकुलर सब को याद रखिएगा। और ये सभी बूंदी में है, इसीलिए बूंदी में बहुत सारी बावड़ियाँ और कुंड है, तो इसीलिए बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर या बावड़ियों और कुंडों का शहर किसे कहते हैं? तो बूंदी को कहते हैं। आगे पढ़ते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में है और इसका निर्माण राजा मिहिर भोज, और इन्हीं का नाम था राजा चांद। तो दोनों आ जाए तो दोनों याद रखिएगा, राजा मिहिर भोज या फिर राजा चांद, दोनों ने बनाया था इस बावड़ी को। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। ये राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी है और गुज्जर प्रतिहार काल में इसका निर्माण हुआ था। 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था।
ये टोटल 13 मंजिला बावड़ी है। इसमें 1300 सीढ़ियाँ हैं। 3 ओर से आकर्षक सीढ़ियाँ हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। और सामने हर्षद माता का मंदिर है। तो चांद बावड़ी आबा नेरी दोसा सभी को पता है, याद रखिएगा। और मिहिर भोजिया चांद राजा चांद द्वारा इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। एक चांद बावड़ी और है जो जोधपुर में है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। एक चांद बावड़ी तो आबानेरी दोसा में है और दूसरी चांद बावड़ी जो कि जोधपुर में है, जिसका निर्माण रानी चांद कंवर ने किया था और ये राव चूड़ा की पत्नी थी। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं और ये राजस्थान में सबसे बड़ी बावड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी जोधपुर है। आगे बढ़ते हैं। बाटाड़ू का कुआं, ये बाड़मेर में है और इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। संगमरमर से निर्मित है और इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने किया था। तो बाटाड़ो का कुआं सबको पता है, इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं और इसकी निर्माणकर्ता भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाड़ी रानी की बावड़ी जो टोडा राय सिंह टोंक में है। मंदाकिनी कुंड अचलगढ़ सिरोही में है और हर्षनाथ की बावड़ी जो कि सीकर में है। जालरा बावड़ी ये भी सीकर में है और जालीबाव की बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। ये मैंने इम्पोर्टेंट ही बावड़ियाँ ली है जिससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, मेहनत में कर रहा हूँ और इनका आप जिनको मैं बता रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध तलाई उदयपुर में है और ये क्वेश्चन कल ही आया हुआ है। कल वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर के पास कौन सी झील या कौन सा कुंड है, तो दूध तलाई है। नेक्स्ट है दूध बावड़ी जो कि माउंट आबू में है। मेड़तनी जी की बावड़ी जो कि झुंझुनू में है और रानी बखत कंवर ने इसका निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, झुंझुनू इसका आंसर होगा। अगली है बहुजीरो तालाब जो कि मंडोर में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बहुजीरो तालाब का निर्माण किसने किया, तो स्वरूप दे जाली ने किया जो कि मालदेव की पत्नी है। तो बहुजी का स्वरूप अच्छा होना चाहिए, ये ट्रिक बन जाएगी। पन्ना मीना की बावड़ी जो कि आमेर जयपुर में है और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। तो पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में है। जय सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड और अमर सागर ये सभी जैसलमेर में और ये सभी इंपॉर्टेंट है। जय सागर का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौशिक राम का भी पूछा है, ब्रह्मा सागर का भी पूछा और अमर सागर का भी पूछा है। ये सभी जैसलमेर में है। जहाँ पर जिनके जिला याद करना है, मैं वो जिले की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ मैं जिला ही याद करा रहा हूँ। जिसके निर्माणकर्ता की रिक्वायरमेंट रहेगी उसका मैं निर्माणकर्ता भी बता रहा हूँ और जिसमें ईयर याद करने की ज़रूरत है उसको मैं ईयर भी इसमें पढ़ा रहा हूँ। देवयानी कुंड जो कि सांबर में है जयपुर में। हाथीपाटा कंकोड़ गांव टोंक में है और पत्थर से तराश कर ये बनाई गई बावड़ी है। तो हाथीपाटा कहाँ है, तो कंकोड़ गांव टोंक में है। अगला है तापी बावड़ी तुरजी का जालरा, ये दोनों जोधपुर में है। तापी बावड़ी कहाँ है, तो जोधपुर में और तुरजी का जालरा भी जोधपुर में। सेठानी का जोड़ा ये चूरू में है। तालाबे शाही ये धौलपुर में है और इसका निर्माण सुहेल खान ने करवाया था। तालाबे शाही का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको भी पता है। वीरूपुरी की बावड़ी जो कि उदयपुर में है। आगे है लवाण की बावड़ी डकणिया बावड़ी, ये लवाण दौसा में है। और एक चट्टान की बावड़ी जो कि मंडोर जोधपुर में है। और चमना बावड़ी जो कि शाहपुरा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है और इसका निर्माण उमेश सिंह जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। अब यह अपने बावड़ियाँ कंप्लीट होती है। मैंने इम्पोर्टेंट बावड़ियों को लिया है जिससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो मैं ये पढ़ाता हूँ वो शॉर्ट नोट्स के जैसे पढ़ाता हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और फिर आप इनको वापस पढ़िएगा, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू।